नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे घर चलो वर्सेस बूथ विस्तारक। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है, उन्हीं सरगर्मी के बीच मध्य प्रदेश के अंदर भी चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है घर घर चलो अभियान, तो भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तारक निकालने की योजना शुरू की है। इस पर हम चर्चा करेंगे, फिर सुनते हैं खास रिपोर्ट प्रतिक्रियाएं। कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। बूथ, मंडलम, सेक्टर स्तर तक कांग्रेस का संगठन पहुंच गया है। 1 फरवरी से घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस की रीति नीति को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया जाएगा और भाजपा की कुरीतियों को, भाजपा सरकार की असफलताओं को जनता के सामने उजागर किया जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का बूथ मैनेजमेंट के कार्यक्रम केवल और केवल जुमले से ज़्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसक गया है। प्रदेश में 17 साल से सरकार होने के बाद भी भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, इसलिए बूथ बूथ पर नए सिरे से कार्यक्रम बनाने पड़ रहे हैं। 20,000 नेता हमारे कार्यकर्ता दस्तक देंगे। 10 दिन 10 घंटे का समय देंगे, जो कि 20 लाख होता है। 20 लाख घंटे का समय कार्यकर्ता देंगे और यह निश्चित रूप से ऐतिहासिक कदम है और पहली बार कोई दल इतना बड़ा काम कर रहा है। रही बात कांग्रेस के चलो चलो अभियान की, घर चलो अभियान की, तो जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो जब उनसे कार्यकर्ता मिलने जाते थे, विधायक मिलने जाते थे, मंत्री मिलने जाते थे, तो कमलनाथ जी उनको कहते थे चलो चलो हो गया। निश्चित ही अब वो घर घर जा रहे हैं तो उनको भी जनता यही जवाब देगी, चलो चलो हो गया। तो देखिए, मिशन 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस का यह अभियान वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें और अन्य दलों की तैयारी क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। एक बेहद खास पैनल साथ जुड़ा, चर्चा करा, पहले परिचय करा दें आपका। बीजेपी से हैं गीत धीर जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से हैं राम पांडे जी, स्वागत है आपका। और सपा नेता हैं यश भारती जी, आपका स्वागत है। और हमारे ब्यूरो हेड जीएस भारती जी, आपका भी स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे गीत जी आपसे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बूथ विस्तारक योजना शुरू की है, तो क्या रणनीति पार्टी की होगी और किस किस तरीके से आगे पार्टी काम करेगी? देखिए, संगठन का विस्तार करना और अपने कार्यकर्ता को मजबूत करना, उसकी चिंता करना और देखरेख करना, अपने संगठन की चिंता करना और देखरेख करना। वर्तमान में हम जो वर्ष है वो कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी के रूप में मना रहे हैं और हमारी तो आगामी योजनाएं 1 साल पहले ही रूपरेखा लेकर तैयार हो जाती हैं। उसी तरीके से इसको तैयार किया गया था इस जन्म शताब्दी वर्ष में। जैसे हमारे माननीय स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी एक कुशल संगठन शिल्पी बल्कि उनको कहा जाए, तो उस तरीके से उनके दृष्टिकोण को देखते हुए ही कार्यक्रमों का, जैसे रक्तदान शिविर हो गया, जो योजनाएं सरकार की हैं जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, या इनका लाभ जनता को पहुंच रहा है कि नहीं बूथ बूथ जाकर। यानी कि मध्य प्रदेश में लगभग 65,000 बूथ हैं और 65,000 बूथों पे हमारे 20,000 कार्यकर्ता, जननेता और जनप्रतिनिधि सब मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे का समय देने वाले हैं। तो ये 10 दिनों तक के चलने वाला 20 तारीख यानी कि आज से प्रारंभ होकर 30 जनवरी तक के हमारा बूथ विस्तार जो है योजना, इसका कार्यक्रम हमारा चलेगा। निरंतर हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है उसकी हम चिंता करते रहते हैं और घर घर जाके भी हमने निरंतर कार्य किए हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि हम बूथ स्तर पे कार्यक्रम कर रहे हैं और अपनी पार्टी को सशक्त करने के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए और सबके लिए सोच विचार करके, हर वर्ग के लिए सोच विचार करके आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि निरंतर एक प्रक्रिया का हिस्सा ही है। तो हमेशा हमारी जिस प्रकार से समीक्षा होती है उस प्रकार से हमारा विस्तार भी एक नियम है और विस्तार के साथ में चिंता भी, जो प्रत्येक व्यक्ति है उस तक के योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है कि नहीं, उसे कोई परेशानी, कोई कठिनाई तो नहीं है, वो हमारा कार्यकर्ता जो है वो ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं। इसलिए हमारे वरिष्ठ नेतृत्व मध्य प्रदेश के श्री वी.डी. शर्मा जी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, माननीय सांसद हैं, उनसे लेकर के महामंत्री श्री सुहास भगत जी से लेकर के एक छोटा सा कार्यकर्ता जो है वो प्रत्येक बूथ पर जो है निर्धारित किया जा रहा है। लगभग हमारे 20,000 कार्यकर्ता जो हैं उनको श्रेणीबद्ध तरीके से बूथों पर भेजा जा रहा है, जिसमें IT के भी लोग हैं, अलग अलग टीम्स के नाते उनको डिवाइड करके भेजा जा रहा है। यहाँ पर जो है भाजपा का विकास के साथ में जितने भी समाज के लोग हैं उनकी भी चिंता की जा रही है कि किसी प्रकार से कोई परेशानी अगर किसी को आती है तो उसका बूथ का कार्यकर्ता किस प्रकार से आगे जो है उससे तालमेल बना के, उसके जोड़ के और कैसे उसको सहायक भूमिका में ले जाके उसका फायदा या किसी योजना का लाभ दिलवा सकता है जिससे वो वंचित रह गया हो। तो ये सारी चीजें ही हैं जो हम कार्यक्रम जिसके अंतर्गत होगा।
लेकिन गिज जी, एक बात सामने निकल कर ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़ा तबका है, एक बड़ा वर्ग है, जो आपके वरिष्ठ नेता हैं वो दरकिनार किए जा रहे हैं, उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है, घर बैठे हुए हैं, तो उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे आप? किसी की कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, अभी तो बल्कि आगामी 5 राज्यों में चुनाव है, जैसा कि आपकी जानकारी में हमारे प्रत्येक जो वरिष्ठ नेता हैं वो किसी न किसी योजना में, जैसे अभी ये बूथ विस्तार की योजना चल रही है, चुनाव में जो है ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरी जानकारी में नहीं है, संगठन की जानकारी में नहीं है। अगर कोई घर पे है तो वो सिर्फ कोरोना के कारण से स्वास्थ्य लाभ ले रहा होगा, अदरवाइज कोई भी अन्यथा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। और ये सिर्फ भ्रम फैलाने की बात है जो कांग्रेस को द्वारा फैलाई जा रही है। कांग्रेस को देखिए, इनका भी चलो चलो अभियान निकला है और अभी ये लोग बात कर रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला, परंतु यहाँ पर जो बाइट आपने सुनाई गई, इसमें उनके कांग्रेस के एक नेता आके बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का ये जो अभियान है ऐसा है वैसा। ये अपनी लाइन बड़ी करने में नहीं, दूसरे की लाइन छोटी करने में विश्वास रखते हैं। तो अब बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस क्या सोचती है, कांग्रेस क्या करती है, बीजेपी की योजनाएं रहती हैं वो काफी समय पहले से बन जाती हैं। हमें देखकर अगर ये चलना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, जनता का अगर ये विकास करना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु इनकी मंशा है ना, इनका कोई लक्ष्य है ना, इनकी नीतियां हैं और ना ही नीतियों पर चलते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी कौन सी कांग्रेस पार्टी है जिसका गाय बैल और बछड़ा निशान होता था, आज ये 70 वर्षों में 70 बार टूट चुकी। टीएमसी एनसीपी इन्हीं का हिस्सा है। 2011 में भी कांग्रेस पार्टी जो इतनी मेरी जानकारी टूटी है, तो ये आज हाथ के पंजे पे आ गई है और ये जो है एक माँ बेटे और एक जीजा जी की पार्टी हो गई। तो कांग्रेस पार्टी का कोई हक नहीं बनता इस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाना। बीजेपी अपना कार्य करती जाती है, कांग्रेस की चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए। और मेरा मानना यह है कि हम अपने कार्य भरपूर और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, अंत्योदय को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। ठीक है। राम पांडे जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अभियान शुरू किया, वाकई एक अभिनव पहल भी है कमलनाथ जी की कि घर चलो घर घर चलो, तो घर घर तक कांग्रेस पार्टी पहुंच पाएगी? जी, पहली बात तो ये क्लियर कर दूं कि जो माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र रिश्ता होता है। माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती है और बेटा अपने माँ को बहुत प्यार करता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस परिवार की भाषा को नहीं समझते हैं। इन्हें ना माँ से मतलब है ना बेटे से मतलब है। ये सत्ता के लिए माँ का भी गला काट सकते हैं और बेटे का भी गला काट सकते हैं, इसलिए इनको परिवारवाद से नफरत होती है। जिस मुलायम सिंह को ये गालियां दे रहे थे कि उनकी बहू को भी इन्होंने अभी अभी अपने परिवार में लिया है, चूंकि ये टॉपिक नहीं था, इन्होंने जबरदस्ती उस टॉपिक को बीच में डाल दिया है। बात चल रही है कि भाई जनता के बीच में जाने की कांग्रेस पार्टी भी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी भी जा रही है। इन्होंने इतनी लंबी रामायण बताई कि हम जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया क्यों जा रहे हैं। भाई हम जनता के बीच में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, तो उसका कारण होना चाहिए ना। हम जा रहे हैं तो केवल उनके घर पर भोजन करने तो जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं तो कुछ योजनाओं के साथ में जाएं जो आपने पूरी की हो, या हम जा रहे हैं हम क्या आगे करेंगे या आपने नहीं किया है उसको हम बताने के लिए जाएं। अब आप मतलब कैसे पहुंच रहे हैं घर पर, मतलब उसी थाली में खाना खा रहे हैं, उसी थाली में सरसों का साग खा रहे हैं, और वही थाली आपने जो सरसों का जो तेल है 50 रुपए का था वो 200 रुपए का हो गया है। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए। कौन सा मुंह लेकर जा रहे हैं आप? पेट्रोल के दाम बताएंगे आप कि पेट्रोल जो 65 रुपए का था अब 100 रुपए का हो गया है। घर जाकर क्या बोलेंगे आप कि डीजल 50 रुपए का था अब 90 रुपए का आ रहा है, या गैस की टंकी 350 रुपए की थी 1000 रुपए की हो चुकी है। आप कहते हैं हम उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। भाई समस्याएं तो हर घर में बेरोजगार लड़का बैठा हुआ है, वो जब भोपाल में जाकर आंदोलन करता है तो आप उस पर लाठी बरसाते हो, डंडे बरसाते हो, उसको थाने में बंद कर देते हो। हर घर में जाएंगे तो लोग किस चीज से परेशान है? महंगाई से परेशान है ना, बिजली के बिल से परेशान है। कौन सी समस्या आप दूर करोगे? ये समस्याएं जो दूर करने का काम होता है सरकार का, और सरकार जनता इसीलिए चुनती है। तो जो सरकार में बैठा रहता है उसको घर घर जाने की नौटंकी नहीं करना पड़ती है। और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अभियान होते हैं हर 2-4 दिन में नया अभियान आता है। अभियान की शुरुआत इनकी फोटो से होती है, वीडियो से होती है और खत्म हो जाती है। ये जो भी बीडी शर्मा जी है, इनके जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको 1, 2, 3 दिन इससे ज्यादा नहीं दिखाई देंगे, फिर इनका कोई नया अभियान आएगा। किसी भी अभियान को ये 1-2% से ज्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं। न इनका कार्यकर्ता कभी घर घर जाता है, न जनता से इनके कार्यकर्ता को कोई लेना देना है। जनता इस समय पूरी तरह से त्रस्त है, चाहे वो महंगाई हो
बेरोजगारी हो, बिजली का बिल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, यहाँ तक कि बारिश होती है तो सारी सड़कें उखड़ जाती हैं। देखिए अभी अब ये जनता से कैसे बात करेंगे? जनता को नहीं बोलने देंगे, जनता को नहीं बोलने देंगे तो जनता से कैसे बात करेंगे आप? जनता की बात तो सुन लो, विपक्ष जनता में ही आता है, विपक्ष जनता में ही आता है। आप सरकार में है, जो मैं बात कर रहा हूँ वो जनता की कर रहा हूँ। अब ये जो धीर जी है ये आधा घंटा खराब करके मानेंगे क्योंकि नकारा है, निकम्मे है, इनके मुरलीधर जी ने कह दिया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रवक्ता नालायक और निकम्मे है। ये मुरलीधर राव कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रवक्ता, विधायक, सांसद नालायक और निकम्मे है। ये इनके प्रभारी कहते हैं, मुरलीधर राव कहते हैं कि ये महान निकम्मे लोग हैं, महान नालायक लोग हैं। इनके प्रभारी आकर कहते हैं मुरलीधर राव जी बचेंगे आपके घर ये मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। ये इन्होंने बीच में बात को टोक दिया है। ये बेशरम लोग हैं, महाबेशरम लोग हैं। इनमें जो घर जाएंगे लेकिन जूते पड़ेंगे, जनता इनको जूते मारेगी। ये घर नहीं जाएंगे, ये घर बोलने की नौटंकी करते हैं। ये घर जाते हैं तो जनता इनको जूतों की माला पहनाती है, इसलिए ये घर नहीं जाते हैं। इनके सांसद जाते हैं, पुलिस के साथ में जाते हैं, ये पूरी नौटंकी के साथ जाते हैं, पूरी सिक्योरिटी के साथ जाते हैं। घर जाने की इनकी हिम्मत नहीं है। जनता इनके लिए जूता लेकर खड़ी हुई है, जूते से इनका स्वागत करती है, गाल में जूते देती है और जूते की माला इनको पहनाती है। इनका जनता ने ये हाल कर रखा है, ये जनता के घर नहीं जा सकते हैं। कह चुकी चलो चलो यहाँ से निकल लो। जी यस जी, बात रखिएगा अपनी। देखिए मैंने कहा ना निदेश भाई, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी होने के दावे करती हैं और चाल चेहरा चरित्र के दावे करते हैं, और आपके टीवी शो में दिख रहा है किस तरीके से ये किसी एक की बात ठीक से नहीं आ पा रही है। तो जनता के पास किस तरीके से ठीक तरीके से बात जाएगी? दोनों ने 1.5 साल अभी शासन किया, उससे पहले 15 साल और 10 साल शासन किया। जनता के बीच में अगर ठीक तरीके से बात रखी जाती, ठीक तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था होती, तो ये कोरोना काल में हमें विपरीत स्थितियां नहीं देखनी पड़ती मध्य प्रदेश के अंदर। अभी भोपाल के अंदर एम्स खुला हुआ है, जो देश विषय जो है घर घर चलो अभियान और भाजपा का बूथ विस्तारक योजना है। आप मुद्दे से अगर मुद्दे से इनका मुंह बंद कराइए, नहीं ये पूरी आधे घंटे की डिबेट खराब कर देंगे। ये घर जाएंगे, ऑक्सीजन से लोगों को मार दिया, इनका मुंह बंद कराइए। इनको तमीज नहीं है बात करने का। ये घर घर क्या जाएंगे? अगर उत्तर चाहिए तो यहाँ भी जूते खाएंगे, घर घर जाकर भी जूते खाएंगे। ये विषय नहीं है, ये आपकी मर्यादा है और ये शब्दावली है आपकी। इस प्रकार की शब्दावली नहीं मर्यादा की जाएगी। गीत जी, रामपाणी, आप दोनों से आग्रह है कि एक एक करके बात रखें और बात तभी स्पष्ट हुई समझ में आएगी लोगों को। जी यस जी, बात रखिएगा अपनी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथी लगातार बोलने के बाद भी अगर चुप नहीं हो रहे हैं तो ये दिखता है कितने अनुशासित हैं, कितना अनुशासन का पाठ इन्हें संघ से मिलता है, कितना अनुशासित पाठ इन्हें भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से मिलता है। और बूथ में जाके ये क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं अपने लोगों को, ये बता रहा है कि किसी की भी बात पूरी मत होने दीजिए, विषय को हट करके बात कीजिए। अगर बूथ में आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, कुछ अच्छा कार्यक्रम दे रहे हैं, तो जनता को बताइए, अपने टीवी चैनल के माध्यम से बताइए कि हम जनता के बीच में किस बात को प्रचारित करना चाह रहे हैं, सरकार की कौन सी नीति रीति अच्छी है। ऑक्सीजन से जो 6 महीने पहले, 8 महीने पहले दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, आने वाले वर्षों में नहीं खोएंगे। क्यों कोविड प्रोटोकॉल के नाम से दूसरी दलों के लोगों को रोका जाता है, परमिशन अनुमति नहीं दे रहे हैं एसडीएम कलेक्टर, और भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े आयोजन कर रही है। वीडी शर्मा जाकर के मौन धरना देने बैठ जाते हैं, कहीं पे भी जाकर के सड़क पे बैठ जाते हैं। कौन सा मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर दर्ज हुआ? और विपक्ष की आवाज को खत्म करने का बाद तानाशाही रवैया अपनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और यही बूथ पे ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे लोकतंत्र की व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए, संविधान को कैसे खतरे में डाला जाए, किसी की आवाज को उठने ना दिया जाए। अगर आपके क्षेत्र में, आपके बूथ में अगर कोई आपके लिए खतरा है तो हमें बताइए, उस पर कैसे झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, कैसे उसको फंसाया जाएगा, कैसे उसकी आवाज को दबाना है। ये बूथ पे जाकर के वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी आपसे आग्रह है, विषय नहीं है। फिर गीत जी यही अनुशासन है, फिर मैं उत्तर दूंगा, फिर मैं उत्तर दूंगा इसका भी बीच में ना बोल दीजिए, फिर मैं उत्तर दूंगा। देखिए इनका मुंह बंद कराइए, ये डिबेट को खराब कर रहे हैं बार बार। पहले मुझे नहीं बोलने दीजिए, अब ये सपा प्रवक्ता को भी नहीं बोलने दे रहे हैं, ये किसी को भी नहीं बोलने दे रहे हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी बीच में नहीं टोके आप, बीच में काहे को टोक रहे हैं बार बार? गीत जी बूथ में यही विषय से भटक रहे हैं, विषय से भटकेंगे तो क्या करूंगा? जाएगा
भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कोविड के नाम पे कहीं पे भी बैठ जाएगा, लेकिन दूसरे पार्टी के दल को नहीं बैठने दिया जाएगा। ये झूठ थोड़ी ना कहूंगा हृदय जी मैं। इसी तरीके से जैसे आप आवाज दबाने की काम कर रहे हैं, यही बूथ पे स्तर पे आप बात कर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में जो प्रशिक्षण होते हैं, जो कार्यशालाएं लगती है, उसमें यही प्रशिक्षण दिया जा रहा है ना कि कैसे असंतुलित रहा जाए, कैसे दूसरे की आवाज को रोका जाए, टोका जाए। जो टाइम विषय हो तब तो आप बात करेंगे श्रीमान जी। कार्यक्रम में मिलता है उसको कैसे बर्बाद किया जाए, जनहित की बातें हृदय जी क्या ये विषय है? आप स्वयं जान रहे हैं, आप स्वयं एक समझदार एंकर हैं। सुननी नहीं है, जनहित के सुझाव हमको लेने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितनी बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई इस कोविड काल में? आप बताइए अपने बूथ लेवल पे जाकर के लोगों को, आप यहाँ चैनल पे बताइए कितनी बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सारे दलों को कितनी बार आमंत्रित किया भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने? बताइए कितनी बार किया? जनता के सामने अपनी नीति रीति बताइए कि आप ढोंग करते हैं जनता के सामने, और केवल कार्यकर्ताओं को उलझाने के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता आपसे नाखुश है, ऐसे कार्यक्रम चलाते रहते हैं, उनको डुगडुगी बजा करके बहलाने का काम कर रहे हैं। इतने सारे जो संगठन बना दिए, किसी की कोई हैसियत है? उमा भारती जी आपकी पार्टी की इतनी बड़ी नेता हैं, शराब बंदी की बात करती हैं, और आप शराब में छूट देकर के बड़े बड़े कार्यक्रम चला रहे हैं। हृदय जी विषय से पूरा तरीके से भटक गए हैं, और मैं चैनल से आग्रह करूंगा कि अगर ये विषय नहीं, इस तरीके से विषय पे नहीं रहा जाएगा तो दो विषय मिक्स हो रहे हैं, उत्तर दे दूंगा मैं उसका भी। अरे तुम मूर्ख लोगों की सलाह की जरूरत नहीं है, मूर्खों की सलाह की जरूरत नहीं है, एंकर समझदार है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए आप। ये जो है अभद्र टिप्पणी है हृदय जी। जिसने देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी के बाद विकास के दावों की एक बहुत लंबी चौड़ी जो लिस्ट है, वहीं विपक्ष के आरोप है, आरोप की बौछार है। किस रूप में देखते हैं पूरी चीजों को? देखिए देश जी, यदि हम बात करें यदि बीजेपी की तरफ से तो अभियान चला रहा है घर चलो अभियान, ये कांग्रेस की तरफ से। यदि हम बात करें बीजेपी की तरफ से तो बूथ विस्तारक कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन यदि हम वहीं पे बात करते हैं तो कोरोना का भी ये पीक टाइम भी चल रहा है। कई जो लोग हैं आमजन कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित हो रहा है और जो कोरोना की चपेट में भी आते जा रहा है। मुझे ये लगता है कि यदि सत्ताधारी सरकार जो है, यदि अभी आमजन की हित की बात करती, यदि जो कोरोना से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं तो उसके समस्या जो है उसका समाधान कैसे किया जाए, यदि इसकी ओर यदि ध्यान दे तो शायद ये जनहित में होगा। और वहीं यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से भी घर चलो अभियान की शुरुआत कर रहा है। यदि कहीं ना कहीं सत्ता में जो पार्टी है यदि वो कुछ कमियां करती है तो उसको जागरूक भी जनता के हित में बीजेपी को तरफ शायद करना चाहिए कांग्रेस को। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, बाकी जनता के साथ खिलवाड़ भी है। गिज जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, विपक्ष यदि आवाज़ उठाता, आवाज़ दबाई जाती है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, आप उनको उठने नहीं देते, तो इस तरीके से जो भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हृदय जी देखिए, मैं सारे पैनलिस्ट का आदर करता हूं, खास करके यश जी, राम जी, भारती जी, आपका स्वयं का सुनिए मेरी बात। लेकिन अभी राम जी ने मूर्ख वाली बात नहीं सुनी मेरी बात। मेरा आग्रह है, देखिए बीच में मैं इसलिए टोक रहा था क्योंकि विषय से भटक गए थे, और मेरा आग्रह है कि समय पे अगर सही चीज आएगी तो बिल्कुल टोकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यही अनुशासन होता है और ये एक समझदारी भी होती है। मूर्ख शब्द का इस्तेमाल किया गया, मैं भी मूर्ख बोल सकता हूं उनको, जनता भी देख रही है असली में मूर्ख कौन है। परंतु देखिए, खैर ये विषय नहीं है, विषय पे आता हूं। उत्तर आपने दिया, जितनी हमारी योजना है, मैं पुनः बता देता हूं, अगर इन लोगों के कानों में आवाज नहीं गई हो किसी कारण से तो मैं पुनः बता देता हूं, जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उनका पूरा प्रचार और प्रसार करने का नहीं बल्कि उनका हित लाभ पहुंचा है कि नहीं जनता तक के लिए। कोविड का काल चल रहा है, कोविड काल के दौरान इस तरह की योजनाएं सामने लेकर आना तो आगे जनता की जान से खिलवाड़ होगा ना ये तो। देखिए नहीं, मैं आपको बता देता हूं, जितने भी सोशल डिस्टेंसिंग के और कोरोना के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं उनका पूरा पालन करके ही कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप सबके चेहरों पे मास्क देख सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताता हूं, भारत सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, ये भी वो 1980s का 85 का समय नहीं है कि जनता को बेवकूफ बना ले। 40 साल तक के जो है पोलियो की वैक्सीन ना आ पाई। यहाँ पर बहुत कम खर्चे में, विश्व के दूसरे देशों ने जितना खर्चा किया था वैक्सीन बनाने में, उससे बहुत न्यूनतम खर्चे में जो है यहाँ पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वैक्सीन बनके तैयार हो गई, एक दवाई आ गई है और लग गई है, जिसके कारण थर्ड वेव का अभी जो है पीक चल रहा है और आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा असर नहीं है। ऑक्सीजन की भी बात कर रहे थे, ये लोग झूठ बोलते हैं। ये कोर्ट में हवाला देके आए थे कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी आदमी नहीं बना, बल्कि बीजेपी शासन की सरकारों ने और कांग्रेस शासन की सरकारों ने भी ये दावा किया था। तो झूठ बोल रहे हैं, या तो कोर्ट झूठ बोल रहा है। आपके मंत्री ने कहा था ऑक्सीजन की कमी से, जी ऑक्सीजन की कमी से कोई भी आदमी नहीं मरा। कोर्ट में दिया, या तो कोर्ट में झूठ बोल के आए या फिर यहाँ झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं एक
और बात बता देता हूं, हर तरीके की तैयारी आगे को भी लेकर कोरोना से किसी को कोई पीड़ित ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए भी किया जा रही है। इसलिए जनता को जागरूक किया जा रहा है कि हर चीज का ध्यान रखें। हमारे जो बूथ में कार्यकर्ता हैं उनके माध्यम से जो है घर घर जाकर जनता को अवेयर किया जा रहा है। किसी भी चीज के लिए अगर कोई भी परेशानी आती है उससे कैसा निपटा जाए, हर तरीके से सक्षम बनाया जा रहा है। देखिए, इनके पास काम नहीं कांग्रेस के पास गिनाने के लिए, इसलिए कांग्रेस जो अनर्गल आरोप लगा रही कि तब ऐसा कर दिया था, अब ऐसा कर दिया था। अभी भी अपनी योजना के बारे में नहीं बताया जब इनको इनके जो नेता हैं वो चलो चलो की जगह खुद धरना दे रहे हैं। कल कमलनाथ के और ये अपना दिग्विजय सिंह, जिनको आपस में एक दूसरे से समय नहीं मिलता है, वो कल मुख्यमंत्री जी से ना मिलने के कारण धरने पे बैठने वाले हैं सड़क पे। बीडी भाई साहब का भी कोई धरने पे नहीं बैठे कोरोना काल में इस प्रकार से, जहां जनता का अहित हो या जनता के स्वास्थ्य के साथ में कोई खिलवाड़ हो। कल ये धमकी देकर बैठने वाले हैं, गुंडागर्दी करवा लीजिए सपा के लाल टोपी वाले लोगों से। देखिए आप, क्योंकि इनका क्या हाल रहा है उत्तर प्रदेश में, सबने देखा जो वीडियोज आ रहे हैं। आप गुंडागर्दी करवा लीजिए कांग्रेस से, कांग्रेस ने कोई कार्य नहीं किया अपने कार्यकाल में, इसलिए तो ये चीज जो है बोल रहे हैं। और जो है किसी भी प्रकार की कांग्रेस का कार्यकाल देखें, चाहे आप सपा का उत्तर प्रदेश में देखें, टोटियों के आरोप लग गए थे। उसका कह रहे थे हम टोटियां दे देंगे। जो टोपी वाले टोटियां ले गए थे और जो टोटियां देने की बात कर रहे थे, उनकी क्या मानसिकता होगी आप स्वयं समझ सकते हैं। जनता का अगर हाल बेहाल किया है तो समाजवादी पार्टी, समाजवादी इत्र के साथ में इनका क्या संलिप्तता है उसके बारे में प्रकाश डालें। वहां कुछ नहीं बोलेंगे, ये वहां कुछ नहीं बोलेंगे। फिर देखिए अपर्णा जी यहां पर आई, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे, उस पर तो मुंह सिल जाते हैं, क्योंकि लाल टोपी के असल में हाथ कैसे हैं सबको मालूम है। और कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया, इसलिए तो हर जगह से मुंह की खा रहे हैं। देखिए युवराज को लॉन्च करने चले थे, वो हो नहीं पाए, युवरानी आ रही है, वो भी युवरानी के साथ में जो उनकी टीम है। देखिए हनुमान चालीसा का हिंदुत्व और हिंदू की बात करते हैं ये लोग, किस प्रकार का अपमान किया गया वहां पर चप्पल और जूते पहन के हनुमान चालीसा का हाथ में लेकर बैठे। हमारी किसी योजना में इस प्रकार का भगवान का अपमान नहीं करते, बल्कि हमारे आज माननीय वीडी शर्मा जी ने आज बूथ विस्तार योजना में जब इसका योजना का प्रारंभ किया तो भगवान महादेव जी की पूजा अर्चना करके इस योजना को प्रारंभ किया गया है। देखिए ये बहुत कांग्रेस के लिए एक तो बहुत मुझको दया आती है कि इनके ऐसे प्रवक्ता हैं कि क्या बोले, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती, इसलिए ऐसे अनर्गल, मूर्ख और ये गलत तरीके के आरोप लगाते हैं। देखिए इनके कुछ भी बताने को नहीं है। आप बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में इन लोगों ने कितना काम किया। अभी जो कल जिसपे आपके दिग्विजय सिंह बैठने वाले हैं, कितना काम किया, तो आप बताइए क्यों बैठने वाले हैं, कितने आवेदन आए। चलिए मध्य प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, सेठिया योजना पे बैठने वाले ना, सेठिया योजना के लिए आपकी योजना इसके अंतर्गत आती है ना, घर घर चलो, बताओगे ना, बताओ उस योजना के अंतर्गत कितने आवेदन आए थे, फिर मैं बताता हूं क्या किया हमने। अब सुनिएगा, धैर्य सुनिएगा, धैर्यपूर्वक जी बिल्कुल। पांडे जी क्या लगता है आपको, धीर जी के जो आरोप हैं, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है, प्रोपेगेंडा अपनाती है, चीजें ठीक से करती नहीं है, बदनाम करती भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, देखो झूठ बोलने का तो पेटेंट भारतीय जनता पार्टी ने करा रखा है, उस पर हमारा अधिकार नहीं है, पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। और गीत जी, मैंने आपकी बात को बड़े ध्यान से सुना, आपको टोका नहीं था, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप धैर्यपूर्वक अब मेरी बात सुनेंगे। कोरोना काल में शिवराज जी ने कहा था कि जो कोरोना योद्धा हैं उनको हम 50 लाख रुपए देंगे यदि उनकी डेथ हो जाती है, जिसमें मीडिया कर्मी आते थे और डॉक्टर्स आते थे और कई सरकारी कर्मचारी आते थे। 50 लाख रुपया किसी को नहीं दिया। क्या ये घर घर जाकर बताएंगे? इन्होंने कहा था कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, 5 लाख रुपए देंगे जो कोरोना में जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, एक को भी इन्होंने 5 लाख रुपए नहीं दिया। संसद हो या विधानसभा हो, इन्होंने खुद ने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। और जिस वैक्सीन की ये बात करते हैं, पहले इन्होंने कहा था कि हमने वैक्सीन बनाई, फिर बाद में बोला प्राइवेट कंपनीज ने बनाई। अब वो जो दोनों कंपनियां हैं वो प्राइवेट कंपनियां हैं, एक बायोकॉन है किरण मजूमदार की, और दूसरा जो कोविशील्ड वाली है। दोनों कंपनियों की स्थापना कांग्रेस शासन में हुई थी, और दोनों कंपनियां जो वैक्सीन बना रही हैं उसकी कीमत आ रही है मात्र 150 रुपए, और सरकार 450-500 रुपए में खरीद रही है। 3 गुना घोटाला सरकार कर रही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन घोटाला है। 3 गुना पैसा उन प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, और उन प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से ये पैसा स्विट्जरलैंड जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। पीएम केयर फंड के नाम से हमारे देश की जनता से पैसा मांगा गया था। हमारे देश की जनता ने दिल खोलकर पैसा दिया था, और उस पीएम केयर फंड के लिए जब आरटीआई लगाई गई तो बताया गया कि इसको आरटीआई के अंतर्गत जानकारी नहीं दी जा सकती, ये प्राइवेट फंड है, ये सरकारी फंड नहीं है। लोगों ने पैसा इसलिए दिया था कि ये सरकारी फंड है,
और उस सरकारी फंड को हजारों करोड़ रुपए को प्राइवेट फंड बना दिया गया। तो ये तो कोरोना में इन्होंने पूरा अपना ये काम किया। अब ये घर घर कह रहे हैं कि हम जाकर जनता की समस्याएं सुनेंगे। अरे जनता की समस्याएं आप घर जाओ या नहीं जाओ, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, जनता की समस्या है रोटी कपड़ा मकान, दाल रोटी। उसको इतनी महंगाई हो गई है कि उसका घर नहीं चल रहा है, 2 वक्त की वो रोटी नहीं खा पा रहा है, नमक और प्याज से वो अपना काम चला रहा है। हर घर में बेरोजगार बैठा है। मध्य प्रदेश में बेरोजगार लोगों की आत्महत्या आप पढ़ लीजिए, ऐसा कोई शहर नहीं है मध्य प्रदेश का 52 जिलों में से जिसमें प्रतिदिन बेरोजगार लड़का या लड़की आत्महत्या न करता हो। बेरोजगारी से परिवार के परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या है हर घर की वो है महंगाई। आप घर जा रहे हो तो पेट्रोल डीजल को सस्ता करके, गैस को सस्ता करके फिर आप घर जाओगे तो आपको घर पर स्वागत मिलेगा। अभी तो आप घर जा ही नहीं सकते। ये आपका प्रोग्राम नौटंकी है, आपको कोई घर वाला घुसने नहीं देगा। और आप घर जाओगे तो वो पूरी महंगाई की लिस्ट लिए बैठा है कि मकान बनाना है तो सरिया महंगा, सीमेंट महंगा, रेत महंगा, घर का राशन है तो सब्जी महंगी, दाल महंगी, तेल महंगा, यदि नौकरी पर जाना है तो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, यदि खेती करना है तो बिजली महंगी, खाद महंगा, बीज महंगा। जनता की समस्याएं सबको पता है। बना रही कांग्रेस पार्टी, क्या रणनीति होगी इस तरीके से? महंगाई तो जनता का मुद्दा है, महंगाई से जनता त्रस्त है। आप पत्रकार साथी हैं, आप भी त्रस्त होंगे, आपके घर में भी महंगाई का असर होगा, हर घर में। मैं तो ये दावे के साथ कर सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी त्रस्त हैं, लेकिन बोले किससे? यहाँ तो 2 लोगों की तानाशाही रवैया है, मोदी और अमित शाह। इन 2 के अलावा किसी की चलती नहीं है। मंत्री त्रस्त हैं, विधायक त्रस्त हैं, सांसद त्रस्त हैं, तो समय समय पे आरोप लगाते रहते हैं, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। तो ये बूथ लेवल पे जाके केवल जनता को कैसे बरगलाना है, जैसा अभी गीत जी ने बहुत सारी बातें बताई कि मैंने इनसे पूछा वीडी शर्मा जी की अनुमति लेकर के बैठे हैं तो वो कुछ बात नहीं कह रहे। ये कार्यक्रम क्या इनका अनुमति लेकर के चल रहा है प्रशासन से, उस पर कोई बात ही नहीं कहना चाहते। और प्रशासन अगर इनको अनुमति दे रहा है तो केवल इनको ही क्यों दे रहा है, अन्य लोगों को अनुमति क्यों नहीं दे रहा? कार्यक्रम तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, सामाजिक लोग करना चाहते हैं, जनता अभियान चलाना चाहती है, तमाम लोग अपने रोजगार को लेकर के बात कर रहे हैं। बेरोजगारों को पीटने का काम इनके लोगों ने किया, इनकी सरकार ने किया, जो इन्होंने वादा खिलाफी करी है, खुद जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई तो इन्होंने पीटने का काम किया। पुलिस के संरक्षण में पहले पुलिस हेडक्वार्टर तक ले गए और फिर घेर के पीटने का काम इनके लोगों ने किया, इनकी सरकार के लोगों ने किया। तो ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। ना इन्होंने प्रदेश को अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी, ना स्वास्थ्य व्यवस्था दिए। आज अगर कोई अच्छी शिक्षा लेना चाहता है तो प्रदेश से बाहर जाता है, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था लेना चाहता है तो प्रदेश के बाहर जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो सरकारी व्यवस्था है पूरी तरीके से ध्वस्त है। मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे लेवल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी स्वास्थ्य व्यवस्था पे विश्वास नहीं करता। हमीदिया हॉस्पिटल के अंदर 6 बच्चे हमारे जल जाते हैं। मुख्यमंत्री, और मेरी बात पूरी हो जाए, समय का अभाव है, छोटी सी समय का अभाव है, हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री खुद कोविड काल में अगर आ जाते हैं, इनके मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, सब निजी संस्थान में जाते हैं। अभी इनके खुद के एक बड़े जिला मंत्री और उनके पति पीड़ित रहे, समय तक अनुदान मांगते रहे सरकार से, कोई सुनने वाला नहीं था। इनका छोटा कार्यकर्ता नेता कितना त्रस्त है इस सरकार से, आप इससे अंदाजा लगाइए जनता में कितनी त्राहिमाम मचेगी, उसकी सुनने वाला कौन है? ठीक बात, वोट को लूटना भारतीय समय का चाहते हैं, डकैती करना चाहते हैं वोट की। ठीक है, भारतीय समय का जल्दी बात रखिएगा अपनी। हाँ बिल्कुल, जैसे कि हृदय जी हम बताएंगे कि यदि चाहे तो बीजेपी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी दल हो सकता है, वो अभी सिर्फ चुनाव के आने के वजह से अपने आप को लोगों के जनता के बीच में ले जाना चाह रहा है, जनता को अपने कार्य दिखाना चाहता है। यदि हम बात करते हैं कि जिस तरह से जनता परेशान है, यदि रोजगार की बात करें, रोजगार नहीं युवाओं को, यदि हम बात करते हैं महंगाई की, तो महंगाई भी कहीं ना कहीं आम जन को परेशान कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि यदि जो सरकार सत्ता में है उसको सिर्फ जनता के हित के लिए सोचना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी के हित के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल जनता के हित में सोचना चाहिए।
तो राम पांडे जी, गीत जी, यश जी और भारती जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चर्चा में जुड़े आप लोग। तो बात चल रही है जिस तरीके से घर चलो बूथ विस्तारक योजना पर, जिस तरीके से जन चौपाल हो चाहे राजनीतिक चाल हो, ये जनता खुद तय करेगी। जनता सब जानती है, चुनावी विसात है, अब पार्टियों के काम के आधार पर वोट मांगती हैं, तो जनता को तय करना है कि किसे अपना मत देना है। फिलहाल चर्चा में तय, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।